माँ प्रदेश में अगर तू कौनो आदिवासी खितिर कौनो केहू मुँह दीनी सी तो ओकर पूरा निस्तनाबूद कर दीने है, ओकर पूरा में तहस नहस कर दीने है। और अब जौन आदिवासी तोड़ी से ओका जौन पुलिस प्रशासन के आदमी का मारी से ओका अब का किन जाए तका दुई में के थोड़ा ना दोहरा चरित्र ना होई भाई। आगे से पीछे से ही पूरा फुला दीनी सी या में के मार दीन जा थे और एक और ठे नेतन के ही मुँह में ही आवाज नहीं निकलती है। नहीं ताही कोनो दूसरे समाज के जब होता है तो तुरंत ट्वीट, तुरंत सोशल मीडिया में आए के अरे साहब हमका बड़ा यह हो गया, अरे साहब हमका बड़ा हुआ हो गया। यह घटना में जीतू पटवारी के बयान आवा के आदिवासी के साथ बड़ा अत्याचार हो गया, बड़े घटना उनका धारा लगा दे। लेकिन यह अगर कोनो दूसर जाति करत है तो ओखा छोट छोट धारा मदाई के ही ओका छोड़ दिन जाए। रही बात सरकार के साथ साथ हमारे ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, हम सीधे सीधे काहे चाहिए थे कि रीवा में ही उप मुख्यमंत्री फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। अरे जीतू पटवारी जी, इतनी भी घृणित राजनीति मत करो, इतनी भी छोटी मानसिकता मत रखो। ब्राह्मण समाज के लोगों के परिवार का एक बालक मर जाता है तो आपके मुख से एक आवाज़ नहीं निकलती है। सबसे पहले तो बात यह है कि हम अपने क्षत्रिय समाज के जितने लोग रहे हैं, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से वैश्य समाज के रहें, जितने सवर्ण भाई रहे हमारे उनका, अरे हम यह चीज़ दूसरे समाज में नहीं दिखाना है, लेकिन हमारे समाज में हम दिखाना है कि गिरगिट के तरह रंग बदला थे नेता। पहले जब गोड़ गिर के ही ऐसा लागत है कि पेटे में घुसेड़ ले ही इतना मन ही, लेकिन जहाँ चुनाव जीतिन कनिष्क भाई, जहाँ चुनाव जीतिन तो गिरगिट के तरह ट्रांसफर कर दीजिएगा, हम नाव नहीं ले लागा। अब ये बताई ऐसे कि वह बामनन खिती लड़ल लाग है, ऐसे बहुत सारे ऐसा अधिकारी हम नाम नहीं ले चाहे लागन, लेकिन आगी तो वह ही ना बामन, वह महतारी के ही, वह हम परशुराम भगवान के खूना है ना, वह क्षत्रिय भाई हमारे हैं ना साथ में जो हमारे भुजा बने रहे, वह लाला भाई है ना, वह वैश्य भाई है ना। हम सब सवर्ण समाज एक साथ एकजुट हो के हम पाचे ई कुरूतिन का ही दूर करे की कोशिश। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में मौजूद हैं और ये रीवा जो है आंदोलित है, रीवा आक्रोशित है। वजह यह कि बीते दिना रीवा के मऊगंज जिला में एक बड़ा घटनाक्रम होता है जहां एक निर्दोष युवक का अपहरण करके बंधक बनाए के हत्या कर दी जाती है। वो का बचावे गए पुलिसकर्मी माँ गौतम जी शहीद हो जाते। यह पूरे घटनाक्रम से पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जो है झकझोर देश। और उसके बाद अब जो है ब्राह्मण समाज सड़क में है और वो आंदोलित है। हमारे साथ यह मुद्दा में बात करे खातिर आज अपना पचन के द्वारा रीवा बंद के आह्वान की रहा, उस साथ में प्रशासन का ज्ञापन सौंपा गया है। तो सीधी बातचीत करी थे तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जन का प्रणाम करी थे। सीधी बातचीत करी थे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा जी से। पुष्पेंद्र जी, जो कुछ हो रहा है विंध्य की बात हम नहीं करी, पूरे प्रदेश की बात करी थे और जौने तरह से प्रदेश में स्थिति है ऊपर अपना के पहल प्रतिक्रिया का है। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम हूँ अपना बचन के बीच के आहन और जैसन अपना पूछन हमसे लगातार 2 महीना से ही ब्राह्मणन का टारगेट कह मारा जा रहा है। घर में घुस के लोग कह रहे हैं कि घर में हम सेफ हैं, घरे में रहा, हम घर निकाह बना लेता ही को आई। तो आजकल तो घर में लोग घुस के मारा थे और यह कहते हैं कि बमनन का ही मारे का है। तो बमनन का मारे का है तो हमका यह लागत है कि सरकार 2 ठे ही नीति बना ली सी कि अगर कोनो ब्राह्मणन के ही कुछ गलती हो थी तो उनका घर तोड़ दे, उनका रासुका लगा दे, उनका बड़े उनका धारा लगा दे। लेकिन यह अगर कोनो दूसर जाति करत है तो ओखा छोट छोट धारा मदाई के ही ओका छोड़ दिन जाए। रही बात सरकार के साथ साथ हमारे ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, हम सीधे सीधे काहे चाहिए थे कि रीवा में ही उप मुख्यमंत्री अपना बच्चे सबको बना दीन है। उनका कोटा से बनावा गया है, ब्राह्मण समाज से बनावा गया है, उनके घरे से ही नहीं बनावा गया है कि उनका घर से मिल गया है उप मुख्यमंत्री के पद। अपना बच्चे सबको जब उनका वोट दीन है जितान एक के बाद जब सरकार सत्ता में आई तो उनका उप मुख्यमंत्री बनावागा। BD शर्मा जी का ही बामन कोटे से ही अध्यक्ष बनावागा भारतीय जनता पार्टी के। बहुत सारे कांग्रेस में ही नेता हैं ब्राह्मण समाज के। एक और थे
मुँहे में नहीं बोलिन कि अरे साहब इतना बड़ा घटना क्रम होइगा, इतने बड़े लोगन का ही किडनैप करके मार दिनगा, सरकार पुलिस के ही ASI का मार दिनगा, बहुत सारे लोगन का बंदी बनावागा, रीवा से लेके रायपुर करचुलियान से लेके सीधी में 2 दिन पहले कनिष्क भाई एक घटना घटित होती, आदिवासी एठे बामन का ही विकास तिवारी का ही बंधक बनाई के मारी सी और पूरा ओकर आगे से पीछे से ही पूरा फुला दीनी सी यमे के मार दीन जा थे और एक और ठे नेतन के ही मुँह में ही आवाज नहीं निकलती है। नहीं ताही कोनो दूसरे समाज के जब होता है तो तुरंत ट्वीट, तुरंत सोशल मीडिया में आए के अरे साहब हमका बड़ा यह हो गया, अरे साहब हमका बड़ा हुआ हो गया। यह घटना में जीतू पटवारी के बयान आवा कि आदिवासी के साथ बड़ा अत्याचार हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। अरे जीतू पटवारी जी, इतनी भी घृणित राजनीति मत करो, इतनी भी छोटी मानसिकता मत रखो। ब्राह्मण समाज के लोगों के परिवार का एक बालक मर जाता है तो आपके मुख से एक आवाज़ नहीं निकलती है, शांति संवेदना नहीं निकलती है। और वही आदिवासी जो अत्याचार कर रहे हैं, हिंसक घटनाएं घटित कर रहे हैं, बंदी बना रहे हैं, उनके लिए बड़ा आपके संवेदना निकल रही है। तो ये राजनीति में ये 2 तरीके की राजनीति और ये ओछी राजनीति जो करने वाले आज के जो नेता हैं, चाहे वह ब्राह्मण समाज के हों, मैं बार बार कनिष्क भाई ये कह रहा हूँ कि इनको तो समाज में फूल पहनाना बंद कर दो, इनको ब्राह्मण कुल गौरव लिखना बंद कर दो, इनको ये जो हम सम्मान देते हैं कि नेताजी आ गए, अरे साहब भगवान आ गए, तो ये भगवानों को पूजना बंद कर दो, क्योंकि ये तो समाज के ही समाज को ही नष्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, आप देखो, इस जंगल राज को बंद करने के लिए हम सब ब्राह्मणों ने आज यहाँ ठाना है कि हम सब रोड पे उतरेंगे। और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है, आगे जो हमने ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन पर निराकरण नहीं होता है तत्काल प्रभाव से, तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी होगा। कनिष्क भाई चलिए, अब हालांकि अपने द्वारा अपना आक्रोश और अपन बात पूरी कर दी है, लेकिन अबे हाल में प्रभाकर जी से अबे हम बात कर रहे हैं जो बांदा से आए रहे करवी से, तो उनकर कहा रहा कि अब मेहरियन का घरे के सोना मतलब बेच के अब बंदूक रखे की आवश्यकता ही, तो अपना का लागत है कि का ब्राह्मण इतना कमजोर हो गया कि हथियारन से होकर खुद के अपना का सुरक्षा करे के परी, सरकार सुरक्षा न दे पाई, व्यवस्था सुरक्षा न दे पाई, अब वो का हथियार रखे के परी घर में। दरअसल कनिष्क भाई बात यह है कि ब्राह्मण समाज के लोग विद्वान रहे हैं, उनका सब पता है कि हम यह गलती करब तैया होई, यह गलती करब तैया होई, और सहनशील, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सहनशील। हमका बच्चन का यह नहीं सिखावागा कि तू बच्चे दुराचार करा, अत्याचार करा, एखा मारा, ओखा मारा, एखा लूटी ले, ओखा लूटी ले, एखा किडनैप कर ले। जब हम पाचे पढ़ाए गए, हमारे लड़कियन बच्चन का हम पाचे पढ़ाई थे, पूरा परिवार हम बच्चन के सही दिशा में जाए की बात करत है। यह कहा था कि भैया तू बच्चे 2 रास्ता है, 2 रास्ता में जो अच्छा वाला रास्ता हो वह में जा। लेकिन अपना के प्रश्न ठीक है, हमा महतारी बहिनी सोना न बेची सब सक्षा में, नहीं तो हम पाचे 5 घर तो हमारे बच्चन के मांगे के है निश्चित, 6ठा घर मांग ले, 10 घर मांग ले, लेकिन अब अपने अस्तित्व का बचावे खातिर, अपने परिवार का बचावे खातिर अब कुछ करे पड़ी तो फरसत उठावे पड़ी अब जी। चलिए, तब हालांकि अपना कह रहे हैं कि यह पूरा जो घटनाक्रम है वास्तव में लोगों का झकझोर दिहिस और तमाम तरह के खुदे से अब सवाल जो है लोग पूछ रहे हैं, वो जवाबन का ढूंढने के प्रयास करें। उसमें जी अब जो यह घटनाक्रम के साथ साथ अपना सीधी घटना के जिक्र करें, रायपुर करचुलियान के घटना के जिक्र करें, मैहर में एक घटनाक्रम होता है, एक व्यक्ति का पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाता है। तो तमाम आज के ये जो धरना रहा, ये माँ अपना बच्चन के साथ रायल राजपूतों संगठन शामिल रहा, वैश्य समाज शामिल रहा, या सवर्ण समाज पर एक तरीके से कहो न कहो कुठाराघात के रूप में यह आज आंदोलन और प्रदर्शन दिखा रहा था। एक कौन निश्चित तौर पर कनिष्क भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि हम अपने क्षत्रिय समाज के जितने लोग रहे हन, परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से वैश्य समाज के रहें, जितने सवर्ण भाई रहे हमारे, उनका हम हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद देते थे। और यह लड़ाई समाज की लड़ाई आए, ब्राह्मणन के लड़ाई ना हो, ब्राह्मण के अस्तित्व के लड़ाई आए, सवर्ण के अस्तित्व के लड़ाई आए, क्षत्रिय समाज के अस्तित्व के लड़ाई आए। ठीक है, अगर हमारे बचन के करेजा में को लात धरी तब अब करेजा में लात त न धरे देव, ओहो के करेजा हम धरी के उचेरी नहीं आ देव, यह है। तो अब
अब बामन अब बिल्कुल शांत न बैठी। ऐसे हम बार बार अपना के माध्यम से, अपना के चैनल के माध्यम से हृदय से धन्यवाद दे चाहिए थे। अपना एक घटना के ही उल्लेख करन है कि रायपुर कलचुलियान में और अपन पाटन में ही पेट्रोल डाल के ही और जला दीन का ओखा। जब हमारे पास यह घटना आई कनिष्क भाई, तो हम एसपी से सीधे बात करन। एसपी एक बात करे लागे, हम कहन कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर होनी चाहिए साहब, इसके अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा मैं एसडीओपी को बोलता हूं। और पुष्पेन जी, मैंने जब अपने जिलाध्यक्ष अभिषेक पांडे को बोला, अभिषेक पांडे जब वहां घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो एसपी का मेरे पास पलट के फोन आता है कि वो आपके जिलाध्यक्ष अभद्रता कर रहे हैं। हमने कहा साहब, जिसके घर का परिवार का लड़का अगर उसकी दीपक बुझ गया हो तो वो क्या करेगा? फूल थोड़ी ना माला पहनाएगा आपको। आप एफआईआर करवाइए। और मैं इसके बाद मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि 1 घंटे में उन्होंने एफआईआर करवाई। वहाँ एसडीओपी साहब जो राजीव पाठक जी हैं, वो स्वयं घटना स्थल पर गए और उन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर के और एफआईआर कायम करवाई। चलिए, तब निश्चित तौर पर अबे अपना बच्चे पीड़ित परिवार के लगे जाए वाले हैं, उनके घरे जाए वाले हैं, का कुछ अपना बच्चे जाए के कहूँ में संवेदना व्यक्त कोई वाली। देखिए, ऐसा है कि हम उनके परिवार के दीपक का तो हम ले आ नहीं सकीता हैं, लेकिन हमार पचन के ही अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के ही संवेदना व्यक्त करे के और उनका पचन जाए के ही और हमसे जो सहयोग होई, हमारे पूरे संगठन के सहयोग है, हम वो सहयोग करे की कोशिश करब। और हम उनसे एक उनकर वो नंबर लेब जौन खाता नंबर है, वह खाता नंबर का ही हम प्रसारित करे की कोशिश करब कि जितने ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो लोग उनकर सहयोग करें। और यह में कि हम एक कोशिश करब कि समाज में ये चीज़ जाए कि अगर कोई की घटना घटित होती तो उनके परिवार के ही कोनो खाता नंबर लीन जाए। और सरकार तो आप जनते हैं कि ब्राह्मणन का ही तो नोक पर रखा थी, ऐसा माना थी कि ब्राह्मण तो बहुत राजा महाराजा है, ब्राह्मणन का तो कोनो जरूरत नहीं है। तो अपना अब कोशिश यह है कि हम पाचे एक ऐसा कोष बनाई, वह कोष से हम पाचे मदद कर पाई। चलिए, अब एक आखिरी सवाल यह है कि पुष्पेन जी, जऊ में यह पूरी घटना होती वो माँ दुखद देहांत एएसआई गौतम जी के होते हैं। सरकार के द्वारा तत्काल रूप से 1 करोड़ रुपया और तमाम परिवार का नौकरी के जो है बात कही गई, बहुत अच्छी बात रही, सरकार त्वरित एम संज्ञान लेके करे। लेकिन वह परिवार के साथ जो कुछ भा बंधक बनावा गा, एक निर्दोष व्यक्ति का मारा गा, पीटा गा, हत्या कर दिए गए, का वह व्यक्ति के प्रति, वह परिवार के प्रति सरकार के केवल संवेदना रही और बाकी और कुछ कोनो सहयोग के का आशा नहीं रही परिवार का? बिल्कुल, अपना के प्रश्न बहुत सीधा है और हमार जो ज्ञापन है, ज्ञापन में यह बिंदु है कि आपने चलिए ठीक है, अच्छा है, वो भी हमारे परिवार के थे एएसआई गौतम जी। चूँकि एक प्रावधान होता है, सरकारी कर्मचारी जो होता है तो वो शहीद होता है तो उसको सरकार की ओर से सहायता राशि मिलती है और उसके परिवार को अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो परिवार के लोगों को नौकरी भी मिलती है, ये एक है। लेकिन मेरा ये भी कहना है, मैंने उसमें अपने ज्ञापन में ये भी लिखा है कि सनी के परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकार नौकरी दे और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि। देखिए, 1 करोड़ से परिवार का जो बालक है वो चला गया है, वो वापस नहीं आएगा, लेकिन एक सरकार की तरफ से एक सांत्वना और समाज के लिए भी एक ऐसा वो हो जाएगा कि चलो ठीक है, सरकार ने कुछ तो मदद करी, तो हमने मांग करी है उसमें कि 1 करोड़ की सहायता राशि और 1 लोगों को, उनके परिवार से 1 लोगों को नौकरी दी जाए। चलिए, तो कुल मिला के ये बताइए कि अब चुनाव जो है जब होत है तब तमाम जो है नेता जो है ये बात के उल्लेख करते हैं कि हम फला समाज से हैं, ब्राह्मण के नेता हैं ना, वो हमका जो है ज़्यादा अपना बच्चे वोट दे तो हम अपना बच्चन खातिर बेहतर काम करब। लेकिन चुनाव जीते के बाद नेता जीते के पहले कुछ हो रहा थे और जीते के बाद ब्राह्मण नेता कुछ हुआ हो जाते, उनका क्या काम? अरे हम यह चीज़ दूसरे समाज में नहीं दिखाना है, लेकिन हमारे समाज में हम दिखाना है कि गिरगिट की तरह रंग बदला थे नेता। पहले जब गोड़ गिर के ही ऐसा लागत है कि पेटे में घुसेड़ ले ही इतना मन ही, लेकिन जहाँ चुनाव जीतिन कनिष्क भाई, जहाँ चुनाव जीतिन तो गिरगिट के तरह गिरगिट सोचत होई कि अरे गजब होईगा भाई, हम तो रहबे बहन, हमारे ऊपर तो ठप्पा लगा रहा, लेकिन ई पचे बमनौने जो उन राजनीति करत हैं। हमारे कऊ कहाव है, राजनीति में चरित्र नाम के कोनो चीज़ नहीं होती है, ऐसा बदलत हैं। अपना ये बताई 2 महीना में इतने बड़े बड़े विभत्स घटना घटित हो गए, एक ठे बामन जौन राजनीति करते हैं और जौन सही में मदद कर सकते हैं,
मुहे माही दही जमा है एक मदद कर रहे खितिर नहीं कहीं। और अपना ये बताई कि ये 2 दिन से ही 3 दिन से पूरा समाज लगा है, पूरा बामन समाज लगा है, रोए रहा है जे जहाँ है परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से। हम तो ये बताई थे अपना का कि सरकारी कर्मचारी हैं, बड़े बड़े उच्च पद पर बैठे हैं, उनके अंदर आओ बामन के खून बहात है और वो कहा लागे नहीं गलत भा है सबको करत जा, लेकिन उनका हाथ बधा है ऐसे कि वो सरकारी कर्मचारी हैं, वो बेचारे का कहाँ है ना, नहीं तो उनका सस्पेंड कर दीन जाई। अब हम अपना का बताइए अपना के चैनल में एक हमार पदाधिकारी है ओकर बेचारे के रात में 11 बजे ट्रांसफर कर दींगा, हम नाव नहीं ले लगा। अब ये बताई ऐसे कि वह बामनन खिती लड़ल लाग है, ऐसे बहुत सारे ऐसा अधिकारी हम नाम नहीं ले चाहे लागन, लेकिन आगी तो वह ही ना बामन वह महतारी के ही वह हम परशुराम भगवान के खूना है ना, वह छत्री भाई हमारे हैं ना साथ में जो हमार भुजा बने रहे, वह लाला भाई है ना, वह वैश्य भाई है ना। हम सब सवर्ण समाज एक साथ एकजुट होके के हम पाचे ई कुरूतिन का ही दूर करे की कोशिश करब कनिष्क भाई। और अब न साहब बहुत सहेलीन है, अब न साहब बहुत होएगा सहनशीलता, बहुत होएगा बामन बहुत सहेलियत हैं, अब न साहब अब तक परशुराम भगवान के फरसा उठी। और अगर कौनो कुरूति समाज के प्रति कौनो में से निर्दयता करीन ता एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दूठे संविधान न चली, एक संविधान चली देश में प्रदेश में। अगर तू कौनो आदिवासी खितिर कौनो केहू मूर्ति दीनी सी तो ओकर पूरा निस्ता नाबूद कर दीने है, ओकर पूरा तहस नहस कर दीने है। और अब जौन आदिवासी तोड़ी से ओका जौन पुलिस प्रशासन के आदमी का मारी से ओका अब का किन जाए तका दुई में के थोड़ा ना दोहरा चरित्र ना होई भाई, अब ना सहन करी जी। चलिए तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे पुष्पेंद्र मिश्रा अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके द्वारा खुली चेतावनी जो है दी जा रही है। हालांकि अपना के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अब सहाय वाला वह बामन न रही जी। हालांकि अब जो है अब अपना संविधानों को लेके बात कह रहे हैं कि 2 संविधान यह देश में न चली, देश में एक संविधान के तहत जो है कार्यवाही हो चाहिए। काहे कि तमाम जो घटनाक्रम में सरकारन के रवैया देखागा वह रवैया का लेके अपना अपन बात कह रहे हैं। 10 दिन के अपना पति के द्वारा अल्टीमेटम दिन गया है। देखो दिलचस्प हुई कि आखिरकार यह पूरे घटनाक्रम का लेके जो में आक्रोश लोगन के अंदर है वह आक्रोश के का प्रतिफल सरकार देती था। अपन अपने परिवार के रखो बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा
संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,